हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 12.1 के सम नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया था और आज हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स सम नंबर 3। तो स्टूडेंट्स, सम नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि स्टूडेंट्स मैक्सिमम स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो सके, राइट। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1 सम नंबर 3। तो सम नंबर 3 का फिगर कुछ आपके पास इस तरह से गिवन है। यहाँ पर सर्कल्स बने हुए हैं, तो सेंटर में जो सर्कल है वहां से स्टार्ट होते हैं। ये एक आर्करी जो टारगेट है उसका है, ये सेटअप है। उसमें स्कोरिंग रीजन्स है डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटर में जो गोल्ड है, उसके बाद रेड रीजन है, ब्लू रीजन है, ब्लैक रीजन है, व्हाइट रीजन है, ठीक है। तो जो यहाँ पर सेंटर में है, इसका जो डायमीटर है दैट इज 21 सेंटीमीटर। ये जो डायमीटर है दैट इज 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से इसकी जो रेडियस है वो हो जाएगी 10.5 सेंटीमीटर। रेडियस 10.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। और देन उसके बाद जो हर एक बैंड है वो 10.5 सेंटीमीटर वाइड है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर हर एक स्कोरिंग रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है, राइट स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इनर मोस्ट गोल्ड वाला पार्ट है उसका हम यहाँ पर क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि गोल्ड रीजन का एरिया निकाल रहे हैं। अभी हम गोल्ड रीजन का एरिया निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर जो डायमीटर है दैट इज 21 and its radius will be 21/2 which is 10.5 सेंटीमीटर। ये रेडियस हो जाएगी 10.5 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। तो यहाँ पर जो एरिया है वो किस तरह से निकलेगा स्टूडेंट्स। एरिया आप लोगों को पता ही है क्या होता है, एरिया सर्कल का पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम पाई को ले लेते हैं 22/7, ठीक है। 10.5 है, इसे हम 105/10 लिख सकते हैं। 105/10, तो 7 को यहाँ पे कट करेंगे तो 5 आ जाएगा 15। देन हम इसे सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स आएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सिर्फ गोल्ड रीजन का एरिया आया है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करना है, रेड रीजन का एरिया निकालना है, रेड का। तो स्टूडेंट्स ध्यान दो, अगर यहाँ पर ये गोल्ड रीजन है और मुझे इस रेड रीजन का एरिया निकालना है, तो अगर मैं रेड रीजन का एरिया निकाल लूँ और उसमें से गोल्ड एरिया माइनस कर दूँ तो ये जो बचा हुआ एरिया होगा वो किसका हो जाएगा, रेड का हो जाएगा। ऐसा ही करना पड़ेगा हमें। तो अगर हमें सेंटर से रेड की रेडियस पता लग गई, जो बड़ा सर्कल है उसकी रेडियस अगर हमें पता लग जाए, तो हम छोटे सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, तो हमें रेड रीजन का एरिया पता लग जाएगा। तो इसी तरह से हम यहाँ पर करेंगे और हर एक रीजन का इसी पर्टिकुलर मेथड से हम एरिया निकालेंगे। तो जो रेड रीजन है हम इसका निकालते हैं स्टूडेंट्स। तो अब हम रेड रीजन के लिए क्या लेंगे, अब सेंटर से यहाँ तक, इस एरिया तक, इतनी ये पूरी जो रेडियस है वो क्या होगी। अब 10.5 तक तो अंदर की थी, अब 10.5 और आ चुकी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेडियस ऑफ रेड रीजन। तो हर एक सेक्टर जो है यहाँ पे, हर एक जो सेक्शन है, रीजन है, वो 10.5 मीटर वाइड है। तो यहाँ पर ऑलरेडी पहले कितनी थी, 10.5, और 10.5 और आ चुकी है, तो ये कितनी हो जाएगी, 21 सेंटीमीटर रेडियस आ चुकी है। अब हम एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ रेड रीजन दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 इंटू 21 इंटू 21, तो ये जाएगा 3। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स ये कुछ आएगा आपके पास। तो स्टूडेंट्स इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो हमारे पास रेड रीजन का एरिया आ चुका है। अगर मैं इसमें से गोल्ड रीजन का एरिया माइनस कर दूं तो बचा हुआ रेड रीजन का एरिया हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, हाँ, रेड रीजन का एरिया निकाल रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रेड रीजन। वो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर जो भी बड़ा सर्कल हो, तो बड़े सर्कल जो भी एरिया है वो कितना आया, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें से गोल्ड वाला एरिया माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये रेड रीजन का एरिया है। सिमिलरली स्टूडेंट्स हम ब्लू का, ब्लैक का और व्हाइट का तीनों का एरिया निकाल लेंगे, राइट। तो अभी हम निकालेंगे ब्लू रीजन का एरिया।
तो स्टूडेंट्स हम ब्लू रीजन का एरिया निकालेंगे। अब ब्लू रीजन का एरिया यहाँ से कैसे निकलेगा, सेंटर से यहाँ तक, तो 10.5, 10.5 और 10.5। अब जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5, तो ये हो जाएगी 31.5 सेंटीमीटर। अब 3 एरिया हो गया ना, यहाँ पे सेंटर से यहाँ पे गोल्ड वाले में 10.5 थी, देन रेड वाला फिर बैंड 10.5 मीटर वाइड था सेंटीमीटर, और ब्लू वाला फिर से 10.5 मीटर वाइड था। तो उसमें से हम क्या करेंगे, रेड वाला एरिया माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब एरिया निकालेंगे। तो एरिया निकालने का मैं अब आपको डायरेक्ट मेथड बता रही हूँ स्टूडेंट्स। एरिया कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पर पाई ये वाली आर स्क्वेयर माइनस रेड वाली करनी है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ले लेंगे। तो पाई कॉमन ले लिया, तो 31.5 का स्क्वेयर माइनस 21 का स्क्वेयर। ऐसा मैंने क्यों किया, अब देखो मुझे यहाँ सेंटर से लेके यहाँ तक का एरिया चाहिए था, तो दैट इज पाई आर स्क्वेयर, और उसमें से इतना एरिया माइनस करना था। इतने रेडियस कितने थे, 10.5, 10.5 विच इज 21। तो ये कुछ ऐसे होता, राइट। तो मैंने यहाँ से क्या किया, पाई को बाहर कॉमन ले लिया और इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो 31.5 कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसे जब हम स्टूडेंट सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 992.25, 992.25, और ये हो जाएगा 441। जब इसे हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 22/7, और इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 2 में से 1.2555, और अब स्टूडेंट जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द एरिया ऑफ ब्लू रीजन, राइट। सिमिलरली हम स्टूडेंट्स ब्लैक रीजन का निकाल लेंगे। अब तो आपने क्या करना है, जो पिछले वाली रेडियस थी उसमें 10.5 और ऐड कर दो, राइट। तो रेडियस अब यहाँ पर क्या हो जाएगी, जो थी पिछले वाले 31.5 उसमें 10.5 और ऐड कर दो, और इस रेडियस को वाले को माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 42 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा। अब 42 कहाँ तक आ चुके हो, यहाँ तक आ चुके हो, तो सेंटर से लेके यहाँ तक 1 2 3 4 जो था वो 10.5 जो था वो 4 टाइम्स, दैट इज 42। अब इसमें से ये वाला एरिया माइनस कर दो, ये वाला एरिया ब्लू वाला, तो ब्लू वाले की रेडियस क्या थी 31.5, तो एरिया हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं इसे। अब पाई कॉमन ले लो, तो 42 का स्क्वायर माइनस 31.5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर जो 42 का स्क्वायर होता है दैट इज 1764, 42 इंटू 42 आई थिंक, हाँ यस 1764, और यहाँ से हो जाएगा 992.25, तो ये जाएगा 22/7, और जब हम इसे लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 992.25 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 771.75, और अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो ब्लू रीजन है उसका एरिया कितना आ जाएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब स्टूडेंट्स हमारे पास बचा है सिर्फ वाइट रीजन का एरिया। तो वाइट रीजन का एरिया हम किस तरह से निकालेंगे, सिमिलरली इसी तरह से ही। अब हम यहाँ पर वाइट रीजन का एरिया निकालेंगे। तो वाइट के लिए अब रेडियस हमारे पास क्या होगी 10.5, 10.5, 10.5, 10.5, 10.5, यानी इट इज 5 टाइम्स ऑफ 10.5, यानी 42 में 10.5 ऐड करेंगे तो रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी अब की बार, तो 42 प्लस 10.5 दैट इज 52.5 सेंटीमीटर। अब हम एरिया निकाल लेंगे। अब वाइट रीजन का एरिया कैसे निकालोगे, इस पूरे सर्कल में से, जो बड़े सर्कल है 52.5 सेंटीमीटर रेडियस वाला, इसमें से ये वाला सर्कल, ये पोर्शन आपको माइनस करना है, यानी जो आपके पास पहले वाली रेडियस वाला था दैट इज 42। तो पाई कॉमन ले लो, तो 52.5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस 42 का होल स्क्वायर, तो इट विल बी पाई। तो 52.5 का होल स्क्वायर होगा आपके पास 52.5 का 2756.25, और 42 का होगा 1764, राइट। 52.5 का होल स्क्वायर यही होगा 2756.25। देन हम यहाँ पर इसकी वैल्यू ये ले लेते हैं और इसमें से हम माइनस कर देते हैं 1764, तो इट विल बी 992.25, और जब इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास आएगा 31
18.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. So this is the area of each region, ठीक है, ऑफ दिस टारगेट. तो यहाँ पर जो भी टारगेट गिवन था उसमें हमने हर एक रीजन का एरिया इस तरह से फाइंड आउट किया है. स्टूडेंट्स, तो आपको सिर्फ ये मेथड याद रखना है. सिर्फ एक रेडियस लो, ठीक है, फिर बड़े सर्कल की रेडियस लो, पिछले वाला सर्कल माइनस कर दो, देन नया रेडियस लो, पिछले वाली रेडियस माइनस कर दो. इसी तरह से आपको हर एक जो सर्कल है उसका एरिया जो है इजीली मिल जाएगा. तो ये था स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 3. नाउ मूविंग टू सम नंबर 4. सम नंबर 4 है स्टूडेंट्स, द व्हील ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच. जो एक कार है उसका जो व्हील है उसका डायमीटर दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर. तो डायमीटर से सबसे पहले हम रेडियस बना लेते हैं, राइट. तो डायमीटर ऑफ व्हील ऑफ अ कार दैट इज 80 सेंटीमीटर. तो इसकी जो रेडियस हो जाएगी इट विल बी यस एग्जैक्टली 40 सेंटीमीटर. हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स. 10 मिनट्स में कितनी कंप्लीट रेवोल्यूशन बनाएगा ये व्हील. व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर. जब कार की स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर होगी तो व्हील जो है स्टूडेंट्स ये इस तरह से, ये एक व्हील है, ये जब एक बार घूमेगा तो सिर्फ एट वंस डिस्टेंस कवर होगा. और आपको पता है एट वंस डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी सर्कुलर शेप इज नोन एज सर्कमफ्रेंस, राइट. तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ व्हील. तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ व्हील इज नथिंग बट 2 पाई आर. यू नो इट वेरी वेल. तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 22/7 और रेडियस आपकी कितनी है यहाँ पर 40. तो ये व्हील की सर्कमफ्रेंस है. या हम कह सकते हैं कि ये जो व्हील है वो एक रेवोल्यूशन में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है. तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 रेवोल्यूशन. एक रेवोल्यूशन में इतना डिस्टेंस वो क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, राइट. तो हम इसे सेंटीमीटर में ले लेते हैं. इसके बाद स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि जो डिस्टेंस है वो कार 1 घंटे में कितना ट्रेवल कर रही है. अब यहाँ पर क्या बताया गया, जो कार की स्पीड है वो 66 किलोमीटर पर आ रहा है. इसका मतलब जो कार है वो 1 घंटे में 66 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है. तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कार ट्रेवलिंग डिस्टेंस इन 1 आवर. 1 आवर में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 66 किलोमीटर. अब इसको हम पहले मीटर में और देन सेंटीमीटर में चेंज करेंगे क्योंकि हमारे पास जो व्हील का डिस्टेंस है वो किस में है, सेंटीमीटर में है. तो ये हो जाएगा 66 इंटू 1000. किलोमीटर से मीटर में चेंज हो गया, मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से करेंगे. अब ये 1 आवर में है और हमें किस में निकालना है, मिनट्स में. क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया कि 10 मिनट्स में वो कितनी रेवोल्यूशन करेगा. तो हमें मिनट्स में चाहिए. तो 1 आवर में इतना है, ठीक है. तो 1 मिनट में कितना होगा, 1 आवर यानी 60 मिनट. यहाँ पे हम लिख देते हैं 60 मिनट. तो जब 60 मिनट में इतना डिस्टेंस है तो 1 मिनट में कितना होगा, 66 इंटू 1000 इंटू 100/60. ऐसा ही होगा. यूनिटरी मेथड अप्लाई किया हमने यहाँ पे, इसके नीचे ये वाला डिजिट आ जाएगी. अब कार जो है वो ट्रेवल कर रही है डिस्टेंस इन 10 मिनट्स. अब 10 मिनट्स में कितना कर रहा है, तो 66 इंटू 1000 इंटू 100/60 इंटू 10, राइट. तो यहाँ से ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी, हो जाएगा 11. तो ये हो जाएगा 11 1 2 3 4 5 यानी 11 लाख सेंटीमीटर, राइट. अब हमें यहाँ पर रेवोल्यूशन निकालनी है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन. तो हम यहाँ पर जो भी इसकी कार का डिस्टेंस है 10 मिनट्स में वो डिवाइड कर देंगे कार की एक रेवोल्यूशन के डिस्टेंस से. तो हमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पता चल जाएंगी. तो हम यहाँ पे निकालेंगे नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस. तो रेवोल्यूशंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 मिनट्स. 10 मिनट्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है और 1 रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रिवोल्यूशन. क्योंकि हम इसी तरह से निकालते हैं ना. मान लो निकालना है कि किसी दीवार पे कितनी ईंटें लगी हैं तो टोटल दीवार का एरिया और ईंट का एरिया डिवाइड कर देते हैं. तो इसी तरह से नंबर ऑफ रेवोल्यूशन वाले कितने चक्कर लगाए हैं तो टोटल 10 मिनट में कार ने कितने जो है डिस्टेंस ट्रेवल किया है और 1 टाइम पे वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, उन दोनों को डिवाइड कर दो. तो यहाँ से आ जाएगा 11 लाख डिवाइडेड बाय
2 इंटू 22/7 इंटू 40। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 111 के बाद 50 थी, तो ये 7 जो है वो ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 40, राइट। तो ये हो जाएगा आपके पास 0 से 0 कैंसल, 22 को यहाँ पे क्या 11 1 जा 11, 40 2 आ जाएगा। देन आप इसको 2 से करोगे तो यह जाएगा 5000, अगेन 2 से करोगे 2500, अगेन 2 से करोगे 1250, देन 2 से करोगे 625। तो 625 इंटू 7 इज 4375, यानी उस कार का जो भी व्हील था उसने कितनी रेवोल्यूशन लगाई 10 मिनट में, 4375 रेवोल्यूशन, राइट। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आर 4375 रेवोल्यूशन। तो दिस इज द योर सम नंबर 4. Now moving to the last sum of this exercise, sum number 5. स्टूडेंट्स सम नंबर 5 है टिक द करेक्ट आंसर। आंसर करेक्ट हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आंसर करेक्ट जो है उसे टिक करना है। जस्टिफाई योर चॉइस। क्या कंडीशन है, इफ पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, यानी पैरामीटर भी सर्कल का और एरिया भी दोनों इक्वल हैं। तो पैरामीटर ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर और एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर यानी एरिया ऑफ सर्कल एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल। तो हमें यहाँ से रेडियस फाइंड आउट करनी है, तो हम इसे रेडियस को इस तरह से कर सकते हैं, दोनों इक्वल हैं तो कोई वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमने इसको यहाँ पे लिखा। अब यहाँ से पाई और आर दोनों कॉमन आ जाएगा तो बचेगा r माइनस 2, राइट। तो यहाँ से पाई आर इज इक्वल टू 0 और r माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से r की वैल्यू 0 बाय पाई यानी r की वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ से r की वैल्यू 0 प्लस 2 यानी r की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब r की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती, रेडियस कभी भी 0 नहीं हो सकती, तो हम लिखेंगे r कैन नॉट बी 0, सो r इज इक्वल टू 2, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो हमें यहाँ पर यही चूज करना था। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी एक्सरसाइज 12.1। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्टडी करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर एंड अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट टॉपिक है और इसी के बेसिस पे हम एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ याद रखिएगा, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, ताकि सभी स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।